Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishesh Public School, Unna. Dear students, today we will start with a new chapter, that is Manufacturing Industries, from your geography book. So let's start. One example is given here in the starting of the chapter. First we will discuss that, then we will start the chapter. On the occasion of Diwali, Harish went to a market with his parents. They purchased shoes and clothes for him. His mother purchased utensils, sugar, tea, and diyas. Harish observed that the shops in the market were flooded with items for sale. He wondered how so many items could be made in such large quantities. His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machines in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diyas are made by individuals, artisans in household industries. तो एक एग्जाम्पल दी है यहाँ पे। हरीश एक बॉय है, वो अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाता है तो बहुत सारी चीज़ें देखता है वहाँ पे। तो ही वॉज सरप्राइज कि इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुई है। तो उसके फादर एक्सप्लेन करते हैं उसको कि शूज़, क्लोथ्स, शुगर ऐसी चीज़ें जो हैं वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं और यूटेंसिल्स जैसी चीज़ें जो हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। वाइल जो दियाज वगैरह हैं ये इंडिविजुअल आर्टिसंस जो होते हैं, जो क्राफ्टमैन होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं इस चीज़ में, वो इसको बनाते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्री में। डू यू एग्री? डू यू हैव सम आइडियाज़ अबाउट दीज इंडस्ट्रीज़? तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू कि आप लोगों को इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है, कितना आइडिया है। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट दैट। Production of goods in large quantities after processing from raw material is more valuable products is called manufacturing. Here you can see the definition of manufacturing also. That production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing. मीन्स गुड्स की प्रोडक्शन करना बहुत बड़ी क्वालिटी में, फिर रॉ मटेरियल से उनको बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं उसमें चेंज करना, उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। डू यू नो दैट पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore, and aluminium from bauxite? Do you also know that some types of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? तो इतनी नॉलेज आपको ऑब्वियसली होगी कि जो पेपर है उसको वो वुड से मैन्युफैक्चर होता है, शुगर केन से, और आयरन एंड स्टील जो है वो कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम आयरन और and aluminium from bauxite. Do you also know that some types of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कुछ ऐसे क्लोथ्स भी होते हैं जो यार्न से बनते हैं, जो अपने आप में ही एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। People employed in the secondary activities manufacture the primary material into finished goods. Manufacturing sector is also known as secondary sector. तो जो लोग इस सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में पीपल जो एम्प्लॉयड होते हैं, मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल, वो उसको जो प्राइमरी मटेरियल उनके पास होता है उसको किस में चेंज कर देते हैं? फिनिश्ड गुड्स में, रेडी गुड्स में वो उनको चेंज कर देते हैं। जो लोग सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट करते हैं या फिर एम्प्लॉयड होते हैं। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एट्सेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एम्प्लॉयड हैं स्टील फैक्ट्रीज़ में, कार फैक्ट्रीज़ में, या फिर ब्रेवरीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में और बेकरीज़ में। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो हमारा टर्शरी सेक्टर है, तो कुछ लोग उसमें भी एम्प्लॉयड होते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज इंडस्ट्रीज इन दिस चैप्टर, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पड़ती हैं, जो भी दैट फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो। The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की वो कितने ज़्यादा रिच हैं, किससे मेजर करते हैं? कि उनकी जो डेवलपमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कितनी ज़्यादा है, वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा रिच होगी। ओके,
So here you can see the importance of manufacturing. Some points I have written, so I'm going to explain these points. Manufacturing sector is considered the backbone of development in general and economic development in particular, mainly because नाउ सी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर. तो उसको मैन्युफैक्चरिंग को किसी भी कंट्री की बैकबोन कहा जाता है. वहाँ की डेवलपमेंट जो किस पे बेस करती है, मैन्युफैक्चरिंग पे. तो फर्स्ट पॉइंट वी विल सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. नाउ सी की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं ये सिर्फ मॉडर्न जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्न करने में हेल्प नहीं करती है जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, बल्कि उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा लोग हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं और उनको ये जॉब भी प्रोवाइड करती है, सेकेंडरी इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स. तो इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उन लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करती हैं. और second point is industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर होगी तो क्या होगा, इससे eradication मीन्स रिमूव्ड, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी फ्रॉम आवर कंट्री. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. तो देखिए ये एक मेन फिलॉसफी थी इस बात के पीछे कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया, कि ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी और जॉइंट सेक्टर वेंचर्स मीन्स कोई रिस्क की जर्नी जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क था हमारे इंडिया में. इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज़ बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज़. तो ये भी एक एम था कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको कम किया जाए, वहाँ पे भी जो फैक्ट्रीज वगैरह ओपन की जाएं, वहाँ पे एस्टेब्लिश की जाएं इंडस्ट्रीज़, चाहे वो ट्राइबल एरियाज़ हों या फिर बैकवर्ड एरियाज़ हों. Export of manufactured goods expands trades and commerce and brings in much needed foreign exchange. देखिए जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं हमारी, इससे क्या होता है, हमारा जो ट्रेड और कमर्स है वो भी एक्सपेंड होता है जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे. ओके, और फॉरेन एक्सचेंज है वो इंडिया में आएगा. Countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. Now see, countries that transform their raw material into a wide variety, जो countries बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती हैं अपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज करती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होती हैं, हो रही हैं या होती हैं. तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी भी किस पे जो डिपेंड करती है, वो भी उनको भी चाहिए कि ऑन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली. तो हमें भी चाहिए इंडिया वालों को कि इंडिया में भी गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ओपन हो सकती हैं दैट इज़ बेटर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. Agriculture and industry are not exclusive of each other. They move hand in hand. अब agriculture और industry का बड़ा close relation है. For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. Boost means raise. ठीक है, मतलब किसी चीज़ को आगे आना. तो क्या बताया यहाँ पे कि जो देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन मेजर बूस्ट दिया एग्रीकल्चर को, उन्होंने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है. They depend on the latter for raw material and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools, etc. to the farmers. Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production processes very efficient. तो जो इंडस्ट्रीज़ है वो इतनी ज़्यादा ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रही हैं हमारे एग्रीकल्चर में भी, तो क्या हो रहा है इससे, तो बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसके साथ साथ जो ये प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो बहुत एफिशिएंट हो रही है.
In the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and competitive. तो अगर प्रेजेंट डे में देखा जाए ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है तो हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं दे नीड टू बी मोर एफिशिएंट, उनको भी ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, होना पड़ेगा एंड कॉम्पिटिटिव, और कंपटीशन में आगे आना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट एनफ, तो इसमें अगर हम लोग हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो सेल्फ सफिशिएंट अगर हम होंगे तो दैट इज़ नॉट एनफ। आर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। ऑब्वियसली क्वालिटी भी हमारी बेस्ट होनी चाहिए, ओनली देन विल we be able to compete in the international market. Only then will we be able to compete in the international market. तो ये तभी पॉसिबल होगा कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में सामने उनके साथ खड़े हो सकेंगे। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।